हमारे चैनल का नाम है लास्ट मिनट्स नोट्स। आज मैं पहली बार सोचा है कि हम थोड़ा कंटेंट डालें पढ़ाने के लिए, हम पढ़ाएं बच्चों को थोड़ा। हम आज क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी करने वाले हैं। इसकी स्टार्टिंग हमने 11th क्लास में करी थी, जहाँ पर हमने लिमिट्स पढ़ा था। लिमिट्स क्या होता है? हम फंक्शन की नेबरहुड में जो स्टडी करते हैं उसे लिमिट्स कहते हैं। कि मैं अगर जैसे मुझे एक फंक्शन एफ है, मुझे उसको 0 पे उसकी नेबरहुड में चेक करना है, तो मैं करता था लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। इसको हम लोग RHL बोलते थे, इसको LHL बोलते थे। अगर LHL RHL बराबर आ जाते थे हम कहते थे लिमिट्स एग्जिस्ट हो जाती थी। यही क्लास 11 में करते थे हम, लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन अब यहाँ पे हम कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसे फंक्शन होता है जैसे जिनका ग्राफ बनाया। आप जैसे कोई एक मैंने y इज इक्वल टू एक्स मान लो, इसका ग्राफ बनाया, वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करा, थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेट लाइन गंदी हो गई, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू एक्स से अब हम देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर मैंने इस पॉइंट पे चेक करा तो यहाँ से भी उतना ही है, यहाँ से भी उतना, तो ये कंटिन्यूटी है इसकी, कि कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं आया ग्राफ में, तो ये चेक करते हैं हम। और इसके लिए क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है जो लिमिट, अब जैसे x टेंड्स टू a, अब मैंने अगर मुझे एट x इक्वल टू a पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स वो बराबर होगा, और फंक्शन जो है, जैसे ये फंक्शन हमारा जो है इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और ये इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। तो ये हमारी कंटिन्यूटी चेक करने का होता है। अगर ये सब इक्वल हो गए हम कहते हैं जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब हमारे जो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे कंटिन्यूस होते हैं। हमने एक मॉड एक्स, एक मेरा एक फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन, सबने पढ़ा होगा क्लास 11 में। मॉड एक्स क्या होता है, अब उसका हम यहाँ पे, अब ऐसे हम इसमें लिमिट लगाने में तो दिक्कत है। अब जनरली हम इसके लिए एक स्टेप फंक्शन यूज़ करते हैं। स्टेप फंक्शन के लिए y को हम, अगर मैं एक 0 से इसको तोड़ दूँ, अगर मैं कहूँ इफ़ x इक्वल टू 0 तो ये 0 ही आएगा। अगर x इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये x देता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव ही नंबर देगा। और इफ़ x इज़ लेस देन 0 तो ये माइनस एक्स देगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर -2 होगा तो +2 दे देगा, तो इसकी -x। अब अगर हम एट x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमारा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, ये शुड बी इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ये हमें वेरीफाई करना है क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो आपका वो हो जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन, नहीं तो ये नॉट कंटिन्यूस। x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, चलो चेक करते हैं। अब लिमिट मैंने x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स निकाला, अब 0 प्लस में कौन सा है, x ही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स। अब मैंने 0 पुट कर, तो उसमें डायरेक्ट हम जो 11th में करते थे तो 0 आ गया। और मैंने फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स निकाला, तो वो आ गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 से कम क्या है -x। इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ गया। और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स में करेंगे तो ये फंक्शन जो होगा तब भी 0 आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो हम कहते हैं ये फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 मॉडुलस फंक्शन। लेकिन ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये कुछ और चीज़ इसमें नहीं होती, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, वो हम आगे डिफरेंटिबिलिटी टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, हमारी NCERT बुक का है, क्लास 12 मैथ्स का है, क्लास 12 की बुक है हमारी। इसमें हमारी जो 5.1 एक्सरसाइज है उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब। इफ़ एफ एक्स हमें जैसे गिवन है, इस स्टेप फंक्शन में देते हैं लैम्डा x² माइनस 2x और 4x प्लस 1 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 और इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। हमें क्या चेक करना है इस क्वेश्चन के लिए कि कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे, और कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करनी है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन 18 है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे वापस से, फॉर कंटिन्यूटी हम ये लिखेंगे कि कंटिन्यूटी के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, ये इक्वल होना चाहिए लिमिट
एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान करना, ठीक है। एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, और ये इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स। और जनरली हम ये हमें इक्वल दिया हुआ है तो ये इक्वल का हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट, क्योंकि ये हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी नहीं, लेकिन हमें ये दिया है कंटिन्यूस है, इस हमें लैम्डा की इसमें वैल्यू निकालनी है। हमने गलत क्वेश्चन पढ़ा, कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो एक्स टेंड टू जीरो प्लस में जीरो से ज़्यादा वाला 4x प्लस 1, और ये इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, इट इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस को CTS से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बस जीरो माइनस में, अब देखें जीरो माइनस में देखेंगे तो ये फंक्शन आएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 1 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस लैम्डा। अब यहाँ हम x कॉमन कर लें अगर, तो x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। और अब सोचोगे आप कि अगर हमें अब जीरो अगर पुट कर दें तो 1 तो कहीं से नहीं आने वाला, जीरो से ज़्यादा पुट करवा तो 1 आ रहा है, 1 कैसे लाएं। अगर हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू हम तो क्या नॉट डिफाइंड है। लेकिन इसको हम एक बार ऐसे करते हैं, लिमिट को चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लिमिट, अब जैसे यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो कर लो और x की जगह जीरो माइनस h कर दो, इससे देखो अगर कुछ फ़र्क पड़े, और -2 ये लिख दो। तो अब देखो इसमें लिमिट h टेंड्स टू जीरो लैम्डा माइनस h, और ये माइनस h प्लस 2 इक्वल टू 1, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। लिमिट h टेंड्स टू जीरो लैम्डा h स्क्वायर प्लस 2h हो गया इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हम जीरो पुट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं तो लैम्डा इंटू जीरो इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये ले यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, इससे पता चल रहा है कि लैम्डा की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये हम कहते हैं इसमें। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 29 ले लेते हैं। इसमें हम k की वैल्यू निकालनी है हमें, हाँ जी 29। हमारा जो fx है वो हमें गिवन है kx प्लस 1 3x माइनस 5 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5। तो वापस हमें क्या कंटिन्यूटी x इक्वल टू 5 पे चेक करनी है, एट x इक्वल टू 5। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, और इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 fx। तो अगर हम दो केस से भी सॉल्व कर लें तो भी हो जाएगा मान लिए, क्योंकि हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है फंक्शन। तो लिमिट x टेंड्स टू, अगर हम देखें लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, ये अगर हम कहें देयरफॉर इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx। तो आइए चलो, अब हमारा 5 माइनस पे कौन सा है, kx प्लस 1, तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस kx प्लस 1, और इसमें कौन सा फंक्शन है 5 से ज़्यादा। अब आप देख सकते हो 5 से बड़ा वाला कौन सा, 3x माइनस 5, ठीक है 3x माइनस 5। अब यहाँ पे हम लिमिट चेंज ना करें क्योंकि ऐसे ही सही लग रहा है। अब यहाँ पे अगर 5 पुट करोगे तो 5k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है इक्वल हो जाएगा। यहाँ 5 करोगे पुट तो 15 माइनस 5, तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, 5k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 9/5। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए हमारी। आप भी अपना कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो और वीडियोस के लिए अगर बोलिए, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। ये बोलता है fx को वापस एक स्टेप फंक्शन में दिया हुआ kx स्क्वायर, अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन 2 है। हमें x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन क्या दिया है, कंटिन्यूअस, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमें बस ये कंटिन्यूटी पता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, ये हमारा किसके बराबर होगा, अभी तक आप भी सब जान ही चुके होंगे इतने क्वेश्चन करके, 2 माइनस fx, और लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। अच्छा,
अब अगर मैंने देखा फिर 2 से ज़्यादा तो 3, ये तो हमने कहा भाई अच्छा हम पहले चलो हमने अब आप अगर MCQ के लिए आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अलग से एक ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। पहले हम जनरली हम ये लिख सकते हैं, है ना, इनसे हम ये इक्वल कर सकते हैं, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए ये चीज़ इक्वल, सारी चीज़ें इक्वल होंगी। ठीक है, हमने अभी यहीं पढ़ा था कि कंटिन्यूटी के लिए अगर कोई फंक्शन में तो ये चीज़ इक्वल होंगी तभी f(x) कंटिन्यूअस होगा। अब मैंने 2+ देखा तो लिमिट डालने की जरूरत नहीं, 3 हो गया। अब 2- पे, तो 2- पे कौन सा फंक्शन है, kx²। अब इसमें आप डायरेक्ट पुट करो, क्या आ रहा है ये 4k = 3, k = 3/4, k की वैल्यू आ गई आपके पास। अब एक और कोई क्वेश्चन करते हैं। अब आपका क्वेश्चन 28 करते हैं। फंक्शन आपको दिया है, अब इस बार थोड़ा पाई आई दिया है, बच्चे सोचते हैं कि भाई पाई में कैसे करें, कि हमने तो नॉर्मल 1 2 3 ये वाले तो कर लेते हैं, और cos x दे दिया। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हो हम ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो बना सकते हैं, अगर थोड़ी cos x इन सबसे थोड़ी 11th में ट्रिग्नोमेट्री की अच्छा चैप्टर है ना, +1। अब ये भी हमें एक फंक्शन कंटिन्यूस दिया है x = पाई पे, तो डायरेक्ट फिर अब बच्चे सब सोच चुके हैं हमें यही लिखना है पाई प्लस fx, क्योंकि फंक्शन है, और ये लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू पाई fx। ठीक है, अब पाई से ज़्यादा कहाँ है, cos x वाला। हम चलो पहले ये लिख दो यार, अब ये आपको पूरा प्रॉपर वे बता रहा हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखिएगा। ऐसे मैं तो अगर MCQ हो तो बहुत ही तुरंत कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वाले होते हैं, MCQ में जनरली पूछे जाते हैं। अब पाई प्लस तो पाई प्लस में आपको क्या आ रहा है, cos x, तो आपने cos x लिख दिया। और फिर पाई माइनस में क्या आ रहा है, kx + 1। चलो भाई kx + 1। अब डायरेक्ट अब cos पाई की अगर तुम्हें वैल्यू नहीं पता है, cos पाई, अब तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता ही होगी। अब आपको अब लगता होगा कि अब हमें सब कैसे निकालें, cos 180 होता है cos पाई यानी, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो cos 90 + 90। तो यहाँ पे अब cos a + cos b क्या होता है, cos b माइनस sin a sin b, तो आप इससे कह सकते हो ये आंसर आएगा -1। तो ये -1 = अब यहाँ पाई पुट कर दो, k पाई + 1, तो अब k पाई उसको उधर फेंक दो, -2, k = -2/पाई। अब देखते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन करते हैं इसमें से। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। चलिए, तो 23 में हमें दिया है फंक्शन की वैल्यू जो है उसमें sin x / x + 1। अगर हाँ आप बता भी दीजिएगा अगर कोई गलती हो रही हो, कोई स्टेप में क्यों पता नहीं ना, कोई अगर बीच में गलती हो गई हो। इफ़ x = 0, की गलती हो सकती है हमसे भी थोड़ी बहुत, क्योंकि पहली बार हमारे चैनल पे ये आ रही वीडियो। चलिए, अब लिमिट वापस से क्योंकि कंटिन्यूस कहाँ दिया है, x = 0 पे, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिखा है। नहीं, इसमें ये कंटिन्यूस नहीं दिया, इसमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम वही, अब डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट के लिए चेक करें, इसको भी बताने का एक तरीका होता है। अब आपको देखो यहाँ इक्वल का साइन किसके साथ आ रहा है, 0 के साथ, तो 0 पे ही पॉइंट अपनी कंटिन्यूटी चेक करो। ठीक है, अब यहाँ x = 0 पे हमें डिसकंटिन्यूटी बोले या मतलब वही कंटिन्यूटी अगर चेक करो, अगर कंटिन्यूस हुआ तो कंटिन्यूस है, नहीं तो अगर नहीं हुआ डिसकंटिन्यूस है बस। तो 0 + fx देखो और 0 - fx देखते जब। अब ये पहले वो ऐसे मत करो, इसको निकालो जब, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा x + 1, तो आंसर क्या आएगा 1। अब एक निकालो लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, 0 से जस्ट कम क्या होगा, तो x टेंड्स टू 0 माइनस दिस विल बी sin x/x। ठीक है, अब लिमिट में, अब यहाँ पे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करनी है, शायद मुझे यहाँ नहीं करी, मैं देखूँगा। अब देखिए, तो h टेंड्स टू 0 साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, x को फिर 0 - h, x को क्या 0 - h। ठीक है, अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -h / -h। तो आप सोच रहे होगे हाँ ये यही हमने 11th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा, तो ये भी 1 आ गया, तो अभी हमने देखा ये तो 1 आ रहे हैं।
अब एक लास्ट पॉइंट होता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, कि तब बोल सकते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है। x टेंड टू 0 पे f(x) को चेक करो, तो 0 पे चेक करने के लिए यही चीज़ आ गई। तो उसके लिए वापस हम कह रहे हैं कि ये लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे क्या है x + 1, आंसर क्या आ रहा है 1। तो हमने कहा ये हर पॉइंट पे इक्वल है, तो सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। हम मेन इसी पॉइंट पे चेक करते हैं, और इस पे क्यों 0 पे ही है, फिर उसके बाद अगर हमें सब पे कंटिन्यूटी आ ही जाएगी, तो डिसकॉन्टिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलिए हमारी अब एक तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अगर और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 26 है। एक 26 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर ये एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26, हमारा फंक्शन इस बार थोड़ा ख़तरनाक लग रहा है देखने में, के cos x पाई माइनस 2x और ये 3। अगर मेरा x π/2 नहीं है, मतलब यहाँ पे π/2 से कम भी है, π/2 से ज़्यादा भी है। अब यहाँ पे हमें पुट करनी, यहाँ पे अलग चीज़ लगेगी, जो अभी हमने लिमिट चेंज करी थी वो करनी पड़ेगी। क्यों? जनरली वैसे आप हर चीज़ में यूज़ करा करो लिमिट चेंज करने का, तो इससे आसान हो जाते हैं हर क्वेश्चन। अब f(x) हमें बोला है इस कंटिन्यूअस, अच्छा कंटिन्यूअस है x = π/2 पे, तो यानी लिमिट x टेंड्स टू फिर π/2 प्लस f(x) बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f(x), और यही इक्वल भी होगा फिर, है ना, लिमिट x टेंड्स टू π/2 f(x). तो चलिए हम ऐसा करते हैं, एक ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस f(x), ये हम कह सकते हैं अगर कंटिन्यूअस है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 f(x). ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बोर्ड में आया हुआ है ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो अब लिमिट, अब π/2 से ज़्यादा, ये इसी में ही आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और ये π/2 पे कहाँ जा रहा है भाई, 3 है, तो 3 आ गया। अब लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट चेंज करो, h टेंड्स टू 0 करो, k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई तो रहेगा ही, 2x की जगह क्या लिखोगे तुम, π/2 प्लस h। ठीक है, अब देखो आप कह सकते हो h 0 पुट करेंगे ना तब भी चीज़ वही बनेगी अगर यहाँ में नॉर्मल पुट करता, लेकिन तब भी एक अलग चीज़ हो जाती है इससे। क्यों? अब आपको बताता हूँ, देखिए अभी cos 90 प्लस थीटा हो गया है ना, π/2 यानी 90। हमने एक क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था क्लास 11 में, 2 पाई, π/2 पाई, 3 π/2। अब यहाँ पे होता था ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे होता था साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव, और ऐसे ही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव थे, और यहाँ पे सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव थे। ठीक है, अब हम मुझे π/2 करना है, cos π/2 प्लस थीटा, अब π/2 पे चेंज होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन h होगा। अब लेकिन cos में यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे cos कैसा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस साइन h अपॉन यहाँ पाई माइनस, ये 3 हटा दो, ये अलग है, यहाँ पे इसी को सॉल्व करो, इक्वल टू 3 में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे फिर तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2h। ठीक है, ये बन रहा है, अब पाई से पाई चला गया, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 है, माइनस साइन h है अपॉन माइनस 2h है, माइनस से माइनस गया, ये 3 आ गया। अब मैंने करा, चलो मुझे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x था, तो ये साइन h बाई h और 1/2, तो ये चीज़ तो 1 बन गई। और k कहाँ गया हमारा, k तो हमने बताओ, हम k ही भूल गए, k ऊपर था, है ना, तो यहाँ एक k तो था ही, एंड अब 3, अब ये चीज़ हो गई 1, तो हमारा आंसर क्या है, k/2 = 3, तो k हमारा कितना आ रहा है, प्यारा सा आंसर 6। तो हमारी एक्सरसाइज ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई डाउट होता है आपको कोई क्वेश्चन में, या फिर हमने कोई गड़बड़ी करी हो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, आप ये ट्राई कर सकते हैं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, ये क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जाता है जनरली। क्वेश्चन 8 हमारा क्या है, ये बोलता है भाई फंक्शन तो है आपका मॉड x बाई x, और x अगर 0 के बराबर ना हो, और अगर 0 हो गया तो x 0 है। आपको याद होगा एक फंक्शन हमने पढ़ा था सिग्नम, अगर x 0 होता है तो 0, अगर 0 से बड़ा तो 1, 0 से छोटा तो -1। ठीक है, थोड़ा वैसा लग नहीं रहा, लेकिन तब भी देखते हैं। अब ये हमें बोलना है, इसकी हमें डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हमें वापस से जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ पे चेक करेंगे, तो इक्वल 0 पे है, तो लिमिट हमें पहले निकालते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पहले देखते हैं, 0 से जस्ट ज़्यादा,
तो अब इसमें हम लोग लिमिट चेंज कर लेते हैं, है ना, 0 से जस्ट जा रहा, तो इसके आ रहा है mod x बाय x। तो लिमिट चेंज करते नहीं तो ऐसे थोड़ी गड़बड़ी कभी लगती है कि हो रही है ना। तो अब यहाँ पे 0 + h अपॉन 0 + h लिख दिया, बढ़िया, ये h ही बनेगा, नीचे भी h। तो ये आंसर क्या आया, लिमिट, मेरे को लिमिट से लिखना भूल गए ये। अब आप सोचोगे 0/0 कर रहे हो, लेकिन h से h कैंसिल हो गया, लिमिट हमने 11th में पढ़ी, बना आएगा। और अब फिर एक चेक कर लेते, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, हमने ये भी एक चेक कर लेते हैं। तो 0 पे तो ये 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर कोई और वीडियो, नई वीडियो आपके यहाँ इस चैनल पे अब आती रहेंगी, सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।